let's do a question on insolvency, and the case is when all the partners are insolvent. Okay. Raja, king and prince were equal partners, means the profit sharing ratio is 1:1. Their balance sheet as on 31st March 2016 is as follows. So we have liabilities, sundry creditors. Now first point, remember, when there is a case when all partners are insolvent, you will make a separate account for all the outside liabilities. For example, over here sundry creditors, make a separate account, क्योंकि सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, पता नहीं हम आउटसाइड लाइबिलिटीज भी पूरी पे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में मत डालो, बिकॉज देयर विल बी अ प्रायोरिटी सेट कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करना है, फिर उसके बाद ही पार्टनर्स कैपिटल का नंबर आएगा. सो फर्स्ट, all point number 1 that you have to remember, all the outside liabilities will have a separate account. यदि यहाँ sundry creditors और bills payable होता तो दोनों का separate account होता. Okay, and the second account which you have to prepare is deficiency account, because all the partners are insolvent, तो कितना amount कहीं से भी recover नहीं होगा, that we have to know through the deficiency account. So here sundry creditors 20,000. So opening balance credit में होगा, by balance brought down, $20,000. And unlike your नॉर्मल क्वेश्चंस जिसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज डालते थे, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, करंट लाइबिलिटीज दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटीज जो हैं उनका आप सेपरेट अकाउंट बनाओ. सो वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट. नाउ राजाज लोन, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट. राजा इज अ पार्टनर हियर, राजा प्रिंस and the third partner is king. Okay, so Raja's loan 6,000. When all the partners are insolvent, second important point that you have to remember is partner का loan transfer to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नहीं तो जनरली पार्टनर्स के लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है, बट अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पार्टनर का लोन डालेंगे. व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अभी हम पहले प्रायोरिटी इज कि हम पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करेंगे. पार्टनर्स के लिए जो भी अब बचता है वो उनके प्रपोर्शन, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में देंगे. सो डायरेक्टली लोन को ट्रांसफर करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो योर सेकेंड एंट्री विल बी, सिंस इट इज राजाज लोन, सो यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसके बाद बाय राजाज लोन एंड द लोन अमाउंट इज 6,000. Okay. Now opening capital Raja 4,000. So partners capital account credit में 4,000 and Prince 2,000. So Prince का 2,000. Okay. King का capital हमको नहीं दिया है. So let's see क्या है वो. Cash in hand 500. So cash account का debit balance ओपनिंग, एसेट्स का वैसे भी सब डेबिट बैलेंस गुड बैलेंस है. सो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500. सो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वी हैव रिटन 500. नाउ नेक्स्ट स्टॉक 3,000. अब एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते जाएंगे. सो ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड पकड़ो. सो इट इज टू स्टॉक 3,000. ओके, नाउ नेक्स्ट डेटर्स 6,000. सो टू डेटर्स 6,000. स्टॉक गया, डेटर्स गया. प्लांट एंड मशीनरी 8,000. सो टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000. Furniture and fittings 6,000. To furniture and fittings
6000 सब एसेट है ना, एसेट्स का कैसे होता है गुड बैलेंस डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 5250, सो टू लैंड एंड बिल्डिंग 5250। किंग्स कैपिटल, ओके, इसका कैपिटल डेबिट साइड में चला गया, सो किंग्स कैपिटल इन द डेबिट साइड 3250। Okay, now let's start reading the additional information. All partners are declared insolvent. इसीलिए हमने आउटसाइड जो लाइबिलिटीज हैं उनका हमने अलग सेपरेट अकाउंट बनाया है और एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाया है। दीज आर इम्पोर्टेंट व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। राजा एंड प्रिंस प्राइवेट एसेट कुड नॉट फेच एनीथिंग, मतलब राजा और प्रिंस के एसेट से कुछ मिला ही नहीं, कुछ कैश रियलाइज हुआ ही नहीं। ओके, अ सम ऑफ 2000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम किंग। इमीडिएटली एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू किंग्स कैपिटल मिला है ना, सो बाय कैश हाउ मच वॉज रिसीव्ड 2000 एंड कैश अकाउंट में तुरंत एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू किंग्स कैपिटल। ओके, सो टू किंग्स कैपिटल हाउ मच 2000। ओके, द फॉलोइंग एसेट्स आर रियलाइज्ड, सब हमको बताया कि इस तरह से ये एसेट्स रियलाइज होंगे। सो आर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में है। सो लेट्स रियलाइज बाय कैश। ओके, इनर कॉलम में नाम लिखते जाओ। स्टॉक 2500, सो स्टॉक 2500, स्टॉक को टिक करो साथ में, जो नहीं रियलाइज हुआ है वो पता चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी 7000, सो प्लांट एंड मशीनरी 7000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो डन। नाउ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3000, सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3000। ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5000, लैंड एंड बिल्डिंग 5000, लैंड एंड बिल्डिंग भी गया। एंड डेटर्स 4000, ओके, डेटर्स 4000। सो सारे एसेट्स कैसे रियलाइज हुए हैं वो हमको बता दिया है। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन साइलेंट और सिर्फ ऐसे ही लिखता ऑल द एसेट्स रियलाइज्ड एंड देन फुल स्टॉप, तो हम मानते बुक वैल्यू, जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं। ओके, सो नाउ टेक द टोटल इन द आउटर कॉलम 21,500। साइमल्टेनियसली आपके कैश अकाउंट में एंट्री करते जाओ। कैश आया है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सो टू रियलाइजेशन 21,500। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500, तो इसका क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में यू कैन राइट एक्सपेंसेस एंड दैट इज realization expenses 500, so 500, and realization account debit to cash means by realization 500। सी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कुछ भी करने से कैश में जब एडिशन होता है तो डेबिट साइड में दैट इज ओपनिंग बैलेंस में ऐड करते जाओ, एंड कुछ भी करने से कैश कम होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते जाओ, तो ओपनिंग बैलेंस में से उतना लेस होता जाएगा। सो रियलाइजेशन इज एन एक्सपेंस, सो मैंने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया। ओके, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, कि हमने एसेट्स डाले, उनका एसेट से कितना रियलाइज हुआ एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट विल बी टेकन टू योर partners capital account। Okay, so let's close the realization account।
द डेबिट साइड टोटल इज हायर। जब डेबिट साइड टोटल हायर होती है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि एक्सपेंस डेबिट साइड में टोटल हायर है, मीन्स कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, सो लॉस होगा। 28,750 इज द टोटल। ओके, 28,750 minus 21,000 gives you 7,250. So 7,250 कहां जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड दिस इज लॉस। सो राजा, किंग एंड प्रिंस in their profit sharing ratio 1:1:1, 2416, then 2417, बिकॉज पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, 2417। क्रिस क्रॉस जाओ। फॉर द लास्ट एंट्री कहां है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है, तो सीधा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट and that is 2416, 2417 and 2417. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने ये किया है। अब देखिए हमारे पास जितना भी पैसा है, अभी तक हमने कितनी एंट्री की कैश अकाउंट में? 500, एंड देन you have 21,500 and 2,000, okay, and your expenses 500. So whatever amount is left, सबसे पहले आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करना है। पहले आप पार्टनर्स कैपिटल को नहीं पे कर सकते हो, पार्टनर की कैपिटल नो, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करो। सो सबसे पहले आप पे करोगे, सी 21,500 तो है ही, 500 के अगेंस्ट 500 ये जा रहा है, सो 21,500 प्लस 2,000, सो 23,500 है मेरे पास, तो मैं क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। सो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, आउटसाइड लाइबिलिटीज को। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 20,000, और इस अकाउंट को क्लोज कर दो। ओके, पहले बाहर वालों को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का नंबर आएगा। सो कैश अकाउंट में एंट्री करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया ना, सो क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स, एंड दैट इज 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 भी गया। नाउ फाइंड आउट कि अब पैसा कितना है मेरे पास। ओके, सो 21,500, सी टेक द टोटल, 21,500 प्लस 2,000 प्लस 500 minus 20,500, that comes up to 3,500 में अभी मेरे पास पड़ा है। सो 3,500 तक मैं पार्टनर्स कैपिटल में उसको एडजस्ट कर सकती हूँ इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज बाय पार्टनर्स कैपिटल, अभी बैलेंसिंग फिगर ये सब ये 3 आइटम्स माइनस दीज 2 आइटम्स, उतना ही है मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल के लिए। सो टोटल 3,500 इज देयर फॉर पार्टनर्स। ओके, एंड दिस आई विल गिव टू देम इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज राजा, किंग एंड प्रिंस, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। सो व्हाट आई विल गिव देम 1166, 1167 and 1167. I have rounded it off. तो इसका एंट्री आप कर दीजिए एंड टेक द टोटल ऑफ द अकाउंट। सो कैश अकाउंट क्लोजेज एट 24,000। द टोटल। ओके, अब ये पार्टनर को मैं इतना 3,500 बचा फॉर देम, सो माई एंट्री विल बी व्हाट आई एम पेइंग टू देम। So partners capital account debit to cash, and the amount is 1166, 1167, 1167. Okay, तो मैंने उनको ये 3,500 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। नाउ लिसन,
अब बैलेंस करो और जो भी चीज बचता है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब कैश तो है नहीं, मैं कैश दे नहीं सकती, ले नहीं सकती, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, सो डेफिशिएंसी अकाउंट में। और प्लस माइनस करके ऑलवेज रिमेंबर दैट योर डेफिशिएंसी अकाउंट शुड टैली, दैट इज द रूल, डेफिशिएंसी अकाउंट शुड टैली। सो लेट्स स्टार्ट विद राजा। राजा का लेट्स सी द टोटल विच साइड सीम्स टू बी हायर, सो डेबिट नहीं क्रेडिट साइड भारी लग रहा है। सो 6000 प्लस 4000 10,000, ओके, 10,000 माइनस 2416 माइनस 1166। सो अभी यहां पर ये साइड कम है, सो 10,000 लिया माइनस 2416 माइनस 1166, सो 6418, 6418। So this is to deficiency. Partner's capital, that is Raja's capital account debit to deficiency. Immediately deficiency account में डालो by Raja's capital, and that is 6418. Okay. Now let's start with King. किंग का मुझे डेबिट साइड हायर दिख रहा है, सो लेट्स टेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड 6834, 6834, 6834 माइनस 2000, 4834 आ गया, सो 4834। सो बाय डेफिशिएंसी डालो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू किंग्स कैपिटल, एंड दैट कम्स अप टू 4834। सो 4834, ओके। अभी प्रिंस, इसका भी क्रेडिट साइड ही बड़ा लग रहा है, तो 3584, 3584 is the total, and 3584 over here also, minus 2000, 1584. Okay, so again इसका भी आपको deficiency का amount you have to put it in the deficiency account. So 1584 को put it in deficiency account debit to partners capital account, that is to Prince capital, 1584. Take the total. Total of the debit side comes up to 6418, and here also 6418. So the deficiency account tallies, and this is the solution we do when all the partners are insolvent. आप क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे? पॉइंट नंबर 1, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालोगे, सेपरेटली उनका अकाउंट बनाओगे। जैसे सन्ट्री क्रेडिटर्स, तो उनका अकाउंट सेपरेटली बनाया, ओके, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज डेफिशिएंसी अकाउंट विल हैव टू बी ओपन, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड you have to keep checking after entries, you have to keep checking। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्लोज किया, देन यू सी कि कितना कैश बाकी है आपके पास, ओके। पहले आउटसाइडर्स को पे करोगे, उसके बाद जो बचा है वो कैलकुलेट करोगे कि कितना बचा है पार्टनर्स कैपिटल के लिए, एंड देन यू विल गिव देम दैट मच अमाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड जो उसके बाद लेफ्ट ओवर अमाउंट है, अब कैश कहीं से आ नहीं सकता, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिशिएंसी।